अस्सलाम वालेकुम। कौन बनेगा स्पेन का नया प्रेसिडेंट? अभी एक महीना तकरीबन हो चुका है। स्पेन में जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं और पार्लियामेंट का स्पीकर भी इलेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि स्पेन का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। यहाँ पे एक कल्चर कह लें या असूल ये है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद जो मेन पार्टीज़ के हेड होते हैं वो जो यहाँ का बादशाह है उसके साथ मीटिंग्स करते हैं, उसको कायल करने की कोशिश करते हैं कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो आप पार्लियामेंट से वोट हासिल करे प्रेसिडेंट बनने के लिए। और जो बादशाह होता है वो सिर्फ ये नहीं कि अगले की बात ही मान के, वो ये देखते हुए कि इसके पास कितने कैंडिडेट्स हैं, इसके पास कितनी अपोजिशन हैं, ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए कहता है जी ये जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का उसमें ये बंदा प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट हासिल करेगा। तो क्योंकि पिछली जो सेशन हुआ था जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्ट की गई थी वो पेसोए की थी, उस पर मैंने वीडियो में भी आपको कहा था कि अब चांसेस हैं कि पेसोए की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ये जो बातचीत हुई है, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं फेलिपे के साथ जो कि स्पेन का बादशाह है, तो ये सारे इंटरव्यूज़ के साथ वैसे इस चीज़ का पहले ही तकरीबन सबको मालूम था। तो बादशाह ने ये फैसला किया है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसके लिए पहला जो कैंडिडेट तो है वो फेइखो होगा, जो पार्टिदो पॉपुलर मतलब पेपे का जो सेक्रेटरी जनरल है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट हासिल करेगा। अभी तक तो सबको पता है कि उनके पास ये जो राइट विंग वाले हैं पार्टिदो पॉपुलर, वॉक्स या जो भी इनके साथ दूसरे दो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका एक कैंडिडेट है, इनके पास मायोरिया नहीं है, मतलब अक्सरियत इनके पास नहीं है। स्पेन में किसी को भी अक्सरियत हासिल करने के लिए 176 वोट हासिल करने चाहिए। तो अगर हम काउंट करते हैं पार्टिदो पॉपुलर के जो कि हैं 137 और 33 हैं वॉक्स के, और इसके अलावा सिर्फ दो पार्टीज़ हैं इनके साथ जिनका एक कैंडिडेट है, जो मतलब MNA कह लें जिनका एक है, तो इन सब के मिला के बनते हैं 172। तो इनको चाहिए 176। तो इस वजह से ज़ाहिरी तौर पे यही लग रहा है, फेलिपे ने बेशक कहा है कि फेइखो अपना ये जो अपने वोट पार्लियामेंट से अपना वोट ले प्रेसिडेंट बनने के लिए, अभी तक ये चांसेस लग रहे हैं कि इसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसने इल्तजा की है स्पीकर कौमी असम्बली से कि उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो दूसरों को कायल कर सके अपने साथ मिलाने के लिए, या ताकि वो उसको वोट दें। तो स्पेन की जो स्पीकर है उसने 1 महीने का टाइम दिया। इसका मतलब ये है कि 26 और 27 को, मतलब 26 को वो अपना ये सारी स्पीचेस जो होते हैं वो पार्लियामेंट में शुरू करेंगे और 27 को वोटिंग होगी। अगर 27 को ये 176 वोट हासिल नहीं कर सकता फेइखो, जो कि इस वक्त लग रहा है कि नहीं कर सकेगा, 48 घंटों बाद दोबारा वोटिंग होगी। और जब दोबारा वोटिंग होगी तो उसमें इसने 176 हासिल नहीं करने, उसमें सिर्फ इसने अपने हक में ज़्यादा वोट हासिल करने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ये जो 172 हैं ये सारे लोग इसे वोट दें और इसके अगेंस्ट जो 178 हैं वो इसके अगेंस्ट वो उनमें से कोई लोग वोट ना दें, वो अपना वोट अपने पास रखें या वोटिंग में हिस्सा ना लें, और जो इसके खिलाफ होंगे वो 172 से कम है, तो फिर भी ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब पहले 27 जो सितंबर होगा उसको इसने 176 मायोरिया अब्सोलूटा हासिल करनी है। अगर ये मायोरिया अब्सोलूटा हासिल नहीं कर सकता, 48 घंटों बाद दोबारा वोटिंग होगी और उसमें इसे मायोरिया सिंपल हासिल करनी होगी कि जो इसके अगेंस्ट हैं वो सारे वोट ना डालें, या उसमें 7-8 लोग ऐसे हैं जो कि ये अपना वोट ब्लैंको कर दें या अपना वोट का इस्तेमाल ही ना करें, और इस तरह से इसके हक में 172 होंगे और इसके अगेंस्ट 170 या उससे कम होंगे, तो उस सूरत में ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, जो कि इस वक्त नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे जो लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं वो उस दिन आएंगी और इसके अगेंस्ट वोट देंगी, और चांसेस यही हैं कि इसके अगेंस्ट 178 वोट होंगे और इसके हक में 172। तो अब अगला प्रोसीजर क्या होगा? अब एक दफ़ा दो जो चांसेस हैं इसके पास, एक 176 का और दूसरा 48 घंटों बाद मायोरिया सिंपल का। अगर ये दोनों में प्रेसिडेंट नहीं बनता तो फिर क्या होगा? 2 महीने का टाइम उसके बाद होता है। 2 महीने में कोई और कैंडिडेट दोबारा फिर जो बादशाह उसके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, तो स्पेन का बादशाह एक और कैंडिडेट को मौका देगा, अब तुम हासिल करो मायोरिया। उस केस में पेड्रो सांचेस जो है ना, वो यही लग रहा है कि पेड्रो सांचेस को मौका मिलेगा। तो उस सूरत में पेड्रो सांचेस ने अपनी सारी जो पार्टियां इस वक्त उसके साथ हैं उन सब को कायल करना है
कि वो इसे वोट दें, जो कि टोटल 178 हैं, मतलब मायूरिया इनके पास है। अगर ये लेफ्ट विंग वाले और जून्स ये सारे इकट्ठे होके अगर पेड्रो सांचेस को वोट देते हैं, पेड्रो सांचेस इनका वोट हासिल कर लेता है, तो फिर ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से यही होता है कि जो कातालुनिया वाले हैं वो जून्स वाले या स्केर्रा वाले या कोई और पार्टी इसको वोट नहीं देती और ये प्रेसिडेंट नहीं बनता, तो फिर क्या होगा? अगर ये जो 27 सितंबर है यहाँ पे फेको नहीं बनता, 2 महीने का टाइम है, मतलब 27 नवंबर तक। अगर 27 नवंबर को भी पेड्रो सांचेस प्रेसिडेंट नहीं बनता, तो फिर 47 दिन बाद दोबारा स्पेन में इलेक्शन होंगे, जो कि हैं 14 जनवरी को। दोबारा से मैं सारा आपको बता देता हूँ। अगर 27 सितंबर को फेको, जो कि पार्टिदो पॉपुलर का सेक्रेटरी जनरल है, अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनता 27 सितंबर को, और दोबारा से जो वोटिंग 48 घंटों बाद जो वोटिंग होती है उसमें भी नहीं बनता, तो 27 नवंबर तक पेड्रो सांचेस के पास टाइम होगा कि वो अपने साथ मायूरिया इकट्ठी कर लें। अगर ये 27 नवंबर तक ये भी नहीं कर सकता, तो फिर 14 जनवरी को स्पेन में दोबारा इलेक्शंस होंगे। अभी तक जो मैंने शुरू में भी आपको बताया, पार्टिदो पॉपुलर के पास 137 हैं, और जो वोक्स है उसके पास 33 हैं, तो इन दोनों के मिला के 170 बन जाते हैं। उसके बाद इनके पास 2 पार्टियां जिनका एक कैंडिडेट है, एक है उसमें कोalición canaria और दूसरा है पार्टिदो UPN पुeblo navarro का। ये 2 इनका एक वोट है, तो 172 वोट इनके पास हैं। बाकी सारे वोट जो है ना वो लेफ्ट विंग वालों के पास हैं। वो भी उनमें अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अगर ये 2 महीनों में इत्तेफाक इनमें हो जाता है और ये सारे पेड्रो सांचेस को किसी जाहिर सी बात है किसी चीज़ के ओर से ये वोट देते हैं, तो फिर पेड्रो सांचेस जो है ना वो बनेगा। लेकिन अभी तक समझ लें, अगर आपने ज़हन में आइडिया बनाना है कि कब तक स्पेन में गवर्नमेंट बन सकती है, तो 27 नवंबर तक मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट बनती नज़र नहीं आ रही, या कम से कम नवंबर के महीने तक कोई नई हुकूमत यहाँ पे नहीं आएगी। और जो हुकूमत है अभी तक, जो निगरान हुकूमत आप उसको कह सकते हैं, यहाँ पे निगरान हुकूमत नई नहीं आती, पुराने वाली जो है ना वो रहती है, लेकिन वो कोई नया कानून नहीं बना सकती, कोई कानून पुराना जो है ना उससे ख़त्म नहीं कर सकती। सिर्फ इमरजेंसी या जो मेन इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वही कर सकते हैं, कोई कानून साजी वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने भी कानून हैं जो पेंडिंग से अभी पास होने के, वो सारे नवंबर में अगर पेड्रो सांचेस मायूरिया हासिल कर सकता है, तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होगा। क्योंकि 27 सितंबर को जो वोटिंग होनी है 99.9% यही है कि पार्टिदो पॉपुलर का जो कैंडिडेट है फेको, उससे ये अपने 176 वोट नहीं मिलेंगे और ना ही इसे मायूरिया सिंपले मिलेगी। तो इसी तरह जब भी कोई अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।